उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ के छिबरामऊ इलाके में एक लड़की ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने पहले अपने पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ देकर खिला दिया। जब सब बेहोश हो गए तो उसने अपने पिता की आरी से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरे कमरे में सो रहे भाई पर भी हथौड़े से हमला किया, लेकिन उसकी आंख खुल गई और उसकी जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और दोनों से पूछताछ कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं वरुण। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करीमुल्लापुर गांव में रहने वाले वीडियो अजय पाल राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। उनकी 17 साल की बेटी ने पुलिस की पूछताछ में जो बताया उसे सुनकर एक बारगी पुलिस वाले भी चौंक गए। लड़की के मुताबिक परिवार वालों को उसके प्रेम संबंधों की भनक थी। इसे लेकर बड़ा भाई उस पर पाबंदियां लगाता था और इसी के चलते सभी को वो बेहोश कर भाई को जान से मारना चाहती थी। बेहोशी की दवा का असर चेक करने के लिए उसने पिता की गर्दन को आरी से रेत कर टेस्ट करना चाहा, लेकिन घाव गहरा होने के चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लड़की और उसके प्रेमी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक उनके परिजनों को लग चुकी थी। कई बार वो फोन पर बात करते हुए और चैटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। इसको लेकर अक्सर उसका भाई सिद्धार्थ उस पर तंज कसते हुए पाबंदियां लगाता था। भाई की इस रोक टोक से परेशान होकर लड़की ने भाई को जान से मारने का प्लान बनाया। अगर हथौड़ी से हमला करते वक्त सिद्धार्थ की आंख न खुलती तो उसकी भी जान चली गई होती। लोगों के मुताबिक वीडियो हत्याकांड की आरोपी उनकी बेटी और उसके प्रेमी का पढ़ाई की तरफ ध्यान कम था। दोनों ही 2023-24 में 11वीं की परीक्षा में औसत अंकों से पास हुए। दोनों ही अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। जहां एक तरफ प्रेमी के पिता खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वहीं लड़की के पिता सरकारी नौकरी में थे। मृतक के बड़े बेटे सिद्धार्थ और अमन की मां ने तो करीब एक हफ्ते पहले भी बहन ने जो सब्जी रोटी बनाई थी उसे खाने के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो गए थे। उस दिन किसी कारणवश लड़की अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन सोमवार 20 मई को दूसरे प्रयास में उसने पिता की जान ले ली। वहीं दवा का असर पूरे परिवार पर सुबह तक था और सभी की जुबान लड़खड़ा रही थी। लड़की के प्रेमी ने पुलिस को बताया कि दोनों सिकंदरपुर कस्बे के एक इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र हैं, यानी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। उसका घर लड़की के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। उसने बताया कि प्रेमिका ने 10 दिन पहले फ़ोन पर यह कहकर दवाई की गोलियां मंगाई थी कि कई दिनों से उसे रात में नींद नहीं आती। उसने एक मेडिकल स्टोर से नींद की 10 गोलियां लाकर लड़की को दे दी। प्रेमी के मुताबिक उनके बीच 2 महीने पहले ही प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। हालांकि करीब 10 दिन पहले ब्रेकअप भी हो चुका था, लेकिन उसका यह बयान पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। हत्याकांड के बाद पुलिस हिरासत में मौजूद प्रेमी युगल के चेहरों पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव या पछतावा नजर नहीं आ रहा था। दोनों पुलिस कर्मियों के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। पुलिस अभिरक्षा में प्रेमी ने कई घंटे पहले तो चैन की नींद ली और जब सोकर उठा तो आराम से बैठकर केले भी खाए। वहीं प्रेमिका के भी चेहरे पर ऐसे हाव भाव थे जैसे उसे अपनी पिता की हत्या करने का कोई पछतावा ही नहीं है। हत्याकांड की सूचना पर एसपी अमित कुमार आनंद ने मृतक वीडियो के घर पर वो पहुंचे और अलग अलग बिंदुओं से जांच की। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर तमाम सबूत जुटाए। दिनांक 20 मई 2024 थाना छिबरामऊ ग्राम करीमुल्लापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मौके से ज्ञात हुआ कि उनकी नाबालिग लड़की द्वारा ही हत्या की गई है। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला अमरोहा का भी था, जहां 14 अप्रैल 2008 में एक लड़की ने अपने परिवार के 7 लोगों को प्रेमी के साथ मिलकर जान से मार दिया था। फिलहाल कन्नौज कांड की गूंज पूरे प्रदेश में है। तमाम लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस मामले में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अमर उजाला के साथ। एग्जिट पोल 2024
1 जून शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।